सभी ध्यानी मास्टर्स ने राम राम, सभी को स्वागत है। तो सभी तैयार है आज के सेशन के लिए। तो सबसे पहले आपकी खुद की आत्मिक स्थिति में आपने स्थित होना है कि मैं कौन हूँ। मैं एक शांत स्वरूप पवित्र और शुद्ध आत्मा हूँ। आंख बंद करके अपने खुद का सागर कि मैं एक शांत स्वरूप पवित्र और शुद्ध आत्मा हूँ और इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति और दिव्य आशीर्वाद से भरपूर हूँ। पूर्ण विश्वास का सागर। और खुद के लिए कि मैं निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज आप ये सेशन इतना अच्छे से अटेंड कर पा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जाना कि आप पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। कोई बताओ वो वे पंच तत्व कौन कौन सा है जिनसे आपनो शरीर बने और आपा बना हुआ है? पंच तत्व कोई बताना चाहे? आपने जो पंच तत्व है वे है आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्व है जिस आपा बना हुआ है। आपको ये शरीर बने। तो प्रकृति के जितना आपा नजदीक रहूंगा और जितना नेचुरल खानो है, रहनो है, जिस हिसाब से प्रकृति के अनुसार रहूंगा तो आपा क्या करेंगे? निरोग और स्वस्थ रहूंगा। आज मैं थाने बता रही हूँ जल चिकित्सा के बारे में। जल न किस तरीके से आपने यूज करना है उसका पहले एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी बात बताऊं थाने प्राकृतिक चिकित्सा के लिए। यह जो प्राकृतिक चिकित्सा है यह एक चिकित्सा प्रणाली है। तो यह जो प्रणाली है यह बहुत पुरानी प्रणाली है। तो जो अपना कलकत्ता में बहुत ही फेमस एक डॉक्टर था, डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी। वे इस पद्धति ने बहुत आगे बढ़ाया, बहुत ही ज्यादा विशेष काम किया। और सिर्फ भारत का लोग ही नहीं, बाढ़ का भी जो लोग था, जो वे भी इस कार्य में, प्राकृतिक चिकित्सा के कार्य में बहुत आपको योगदान दिया। जिन्हें लुइस पुणे को नाम बहुत ज्यादा फेमस है। इसके साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्ति था जिन्हें आप सभी जाना, और वे है अपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें आप प्यार से बापू भी बोला। वे प्रकृति के इतना पास रहता था, इतना भी न समझता था, इतना भी न सम्मान देता था कि वे उर्ली नामक जो स्थान है पूना में है, तो 1916 में, मतलब 1916 में एक प्राकृतिक चिकित्सालय की वे स्थापना कर दिया, ताकि या जो प्रकृति की जो चिकित्सा है या घर घर में फैले और लोग एकदम स्वस्थ रहे, निरोग रहे, प्रकृति से जुड़कर रहे। तो वे जो अपना महात्मा गांधी जी था ना, वे बहुत ही ज्यादा इन्हें महत्व देता था और इसका सागा वे काम भी करता था। और आपको पूरा, आपके घर वाला ने भी बोलता था कि भाई प्रकृति के सागा ही तरीका से अगर आप इलाज करेंगे अपनो तो आप क्या होगा? स्वस्थ होगा, निरोग होगा। तो वे बताता था। अच्छा, थालुक में भी सबने पता हो सी ना कि जब आप छोटा था या फिर अपने घर में भी कोई कभी बुखार हो जाओ तो आप क्या करा? एक रुमाल लेवा, बिना पानी में डाला और बिका सर पर रखा। करा कि नहीं करा? करा ना आप? तो भी से क्या होगा? आप क्या कर रहे हैं? जल की चिकित्सा कर रहे हैं। यह विधि आप बहुत दिनों से जान रहे हैं, लेकिन अभी क्या और भी ज्यादा गहराई से इन्हें आप समझेंगा। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे जो बड़ी जो चीज है वो है अपनो पेट। अगर अपनो पेट स्वस्थ है, निरोग है, तो हर सिस्टम के वो सही तरीके से काम करे। अगर पेट सही नहीं रहोगे तो सुबह से आदमी चिड़चिड़ रहोगे कि नहीं पेट तो साफ होगा नहीं, वो यही बोलते ही रहोगे। या कुछ लोग रात में कुछ कुछ चीजें लेकर खावा, कभी कोई इसब गोल खावा, कभी कुछ जो भी जिन्हें अच्छो लगा वो भी हिसाब से पेट साफ करने के लिए खावा। तो सभी लोग चाहे कि मेरो पेट साफ हो, वो भी सुबह सुबह हो जाए। तो अगर जिसको भी पेट 2 बार दिन में साफ हुआ तो इसको मतलब कि उसका कब्ज को नहीं, और उसको पेट एकदम नरम है, सॉफ्ट है। तो हमेशा पैर गरम, पेट नरम और सर के होना चाहिए ठंडो होना चाहिए। और बहुत लोगों ने शिकायत रहा है कि ना खानो पचक होनी, एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी, अपच होगी। इसके लिए वे लोग तरह तरह की दवाइयों का भी हो सके उपयोग करें।
लेकिन प्रकृति चिकित्सा में बहुत ही सुंदर एक सहज विधि है, जिन अगर आप रोज अपनावा, कुछ समय देवा, तो एकदम स्वस्थ तरीका से आपनो पेट रह सके। देखो आज मैं थारे लिए लेकर आई हूँ, जिन्होंने बोला पट्टियां बोला, या तो मेरे पास है, लेकिन मैं थाने सिंपल तरीका से और भी बता दूंगी किस तरीका से थाना इस पट्टी में यूज करना, या तो मेरे पास है क्योंकि मैं यूज करूँ, या एक सिंपल कॉटन की पट्टी है। इन्हें नॉर्मल पानी में भिजा दो, भिगाने के बाद में इन्हें निचोड़ लो, निचोड़ने के बाद में नाभि का 4 उंगल ऊपर और 4 उंगल नीचे इन्हें आपका पेट को ऊपर लपेट लो, इस तरीका की पट्टी, ठीक है। नॉर्मल जो टैप वाटर हुआ, नल में जो पानी आवा है में डुबा कर निचोड़ लो, नाभि का 4 उंगल ऊपर 4 उंगल नीचे इन्हें लपेट लो। लपेटने के बाद में थे कोई भी आपको काम कर सको। अगर थारे पास इसो कोई भी जो आपा शॉल जो आपा यूज नहीं करा ना थे, बिना ई तरीका से काट सको, या ऊनी ऊनी है, या काट कर बिना भी थे आपका भी पट्टी के ऊपर लपेट सको, तो और भी बहुत सुंदर और अच्छो काम करे। तो इससे क्या होगा कि आपने जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी रक्त नलिकाएं रहा, रोमकूप रहा, तो वे क्या वे पूरी तरह से फैला, पूरी तरह से बना, वे एक्सपेंड होकर बहुत अच्छे से काम करे। जो खून जो अंदर की तरफ रहा वो थोड़ा सा और भी ज्यादा बाहर की ओर आवा, और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सुंदर तरीके से काम करे। जो खाना पीना का जो जो सिस्टम है, जो इतना अपना सिक्रेशन हुआ, एंजाइम्स को सिक्रेशन हुआ और हुआ, तो बाना भी बहुत हेल्प मिला, पूरी तरह से स्राव होना, पूरी तरह से सिक्रेट बहुत सुंदर तरीके से सिक्रेट हुआ। तो और जिन्हें भूख नहीं लगा वो इसको उपयोग करोगे तो बिना भूख लागनी चालू हो जाओगी, और जिन्हें खाणो नहीं पचे बिना खाणो पचनो बहुत इजी तरीका से चालू हो जाओ। तो बहुत ही सिंपल से बस सुबह आपको उठा, काम वाम कर रहा हो, खाली पेट है, इन्हें भिगो और लगा लो। अगर खाणो खाने का कुछ देर कुछ समय के लिए लगा होगा, कुछ देर के लिए लगा होगा खाणो खाने के बाद, तो भी खाणो बहुत अच्छा से पच जाएगा। बस ज्यादा देर नहीं लगाना, जिसमें 5-10 मिनट लगा हो जाए, लेकिन खाली पेट कम से कम 30 से 45 मिनट तक खाना लगानी पड़ से, तब जाकर यह चिकित्सक या जो पट्टी जो है वह अच्छे तरीके से काम करे। यह चीज अच्छे से समझ में आएगी सब ना कि के करना। और अच्छा इसी पट्टी तो थारे पास को नहीं, लेकिन क्या है थारे पास सूती कपड़ो उसी कोई भी घर में, लेकिन थोड़ा सा सफेद हुआ है और साफ सुथरो जो सूती कपड़ा आप यूज करा, जो गमछा आप यूज करा वे भी कॉटन का हुआ है, पतला पतला। तो बिना यहाँ निचोड़ो, पानी में डालकर निचोड़ो, और आपका नाभि का 4 उंगल ऊपर 4 उंगल नीचे, बिना यहाँ लपेट कर कोई चीज से बिना टक कर लो, बिना यहाँ बांध लो, ताकि वो इधर उधर नहीं हुआ और वे रहोगा, वो लागड़ो रहोगा। और उसको ऊपर कोई भी जो शॉल रहो ना, बिना यहाँ काट लो, काट कर अभी ऊपर बांध लो, तो बहुत बहुत ही सुंदर काम करे। तो यह चीज सबने क्लियर होगी, इनमें कोई भी प्रश्न है थे अभी पूछ कर क्लियर करो, ताकि क्या कि फिर अच्छे से और भी ज्यादा समझ में आ सी। और मैं ये चाहूंगी छोटी सी सिंपल सी प्रकृति से जुड़ने की चीज है, स्वस्थ रहने की चीज है, तो इन्हें कितना बड़ा बड़ा लोग फॉलो किया है, और इसके लिए एक चिकित्सालय भी खुला हुआ है कि इस तरह की विधियां, अलग अलग तरह की पट्टियां बताई जावा बैठा। तो फिर आप आगे बढ़ा, अगर सबने यह चीज क्लियर होगी कि किस तरीका से पट्टी लगानी चाहिए, तो चलो अब आप आगे बढ़ेगा करेंगे अपना प्राणायाम को अभ्यास। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम को अभ्यास करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लूंगा, राइट से छोड़ूंगा, राइट से लूंगा, लेफ्ट से छोड़ूंगा। लगातार इसको अभ्यास करना है, और बहुत ही ज्यादा प्यार से मुस्कुराता हुआ आंखें बंद करनी है और इसको अभ्यास करना है। तो सब आंख बंद कर लो और प्राणायाम को अभ्यास आप चालू करें। आवाज ठीक है ना सबके लिए? चलो शब शुरू करो अनुलोम विलोम प्राणायाम को अभ्यास ध्यान के लिए। फिर आप अभी में ध्यान में बैठेंगे।
लंबी गहरी सांस लेता रहियो, छोड़ता रहियो प्यार से। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो। आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो। आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो। निर्वाण विद्या जय जय हो, भाग्य विद्या जय जय हो। आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो। आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो। निर्वाण विद्या जय जय हो, भाग्य विद्या जय जय हो। श्वास विद्या जय जय हो, श्वास विद्या जय जय हो। ज्ञान विद्या जय जय हो, दिव्य ज्ञान विद्या जय जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो। ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो। ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो।
स्वाध्याय शक्ति जय जय हो, ध्यान शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो, स्वाध्याय शक्ति जय जय हो, ध्यान शक्ति जय जय हो, प्राण शक्ति जय जय हो, दिव्य प्राण शक्ति जय जय हो, पिरामिड शक्ति जय जय हो, दिव्य पिरामिड शक्ति जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। लगातार अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम को सत्य हिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, सत्य हिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, सत्य अहिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, सत्य अहिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, मैत्री करुणा जय जय हो, दिव्य मैत्री करुणा जय जय हो, समता शांति जय जय हो, दिव्य समता शांति जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, तपोलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो, तपोलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो,
लोक जय जय हो, सत्य लोक जय जय हो। तपोलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो। तपोलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो। ध्यानलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो। ज्ञान विश्व जय जय हो, दिव्य ज्ञान विश्व जय जय हो। ज्ञान भारत जय जय हो, दिव्य ज्ञान भारत जय जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और 2 मिनट प्राणायाम को अभ्यास जारी रखियो। वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो। वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो। वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो। वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो। येसु मोहम्मद जय जय हो, लावोत्सु सुवांसु जय जय हो। येसु मोहम्मद जय जय हो, लावोत्सु सुवांसु जय जय हो। येसु मोहम्मद जय जय हो, लाओत्सु जुआंसु जय जय हो। येसु मोहम्मद जय जय हो, लाओत्सु जुआंसु जय जय हो। माल पर मिलार पर जय जय हो, कबीर नानक जय जय हो। लवर्स की बिसेंट जय जय हो, युक्तेश्वर लाहिर जय जय हो। ओशो रंपा जय जय हो, दिया ओशो रंपा जय जय हो। ओशो रंपा जय जय हो, दिया ओशो रंपा जय जय हो। ओशो रामपा जय जय हो, दिव्य ओशो रामपा जय जय हो। ओशो रामपा जय जय हो, दिव्य ओशो रामपा जय 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 हो, जय हो, जय जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आंखें बंद ही राखियो सब आपकी। दोनों हाथा की उंगलियां न आपस में फंसा लो, गोद में रख लो बहुत प्यार से। आंख बंद ही राखियो। आपकी नाक का अग्रभाग पर सिर्फ ध्यान रखियो। अंदर आती हुई सांस न और बाहर जाती हुई सांस न सिर्फ देखेंगा। एक ही जगह आज आपको चित्त रखना है आपना। अंदर आती हुई सांस न और बाहर जाती हुई सांस न देखना। अंदर आती हुई सांस न और बाहर जाती हुई सांस न आज सिर्फ नाक के ऊपर
चित्त राखियो और हर एक सांस न अनुभव करनो। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। बहुत प्यार से देखता रहो मन की आंखों से। गहराई का सागर देखियो। ना कोई सोच, ना कोई विचार। खुद की सांसों का सागर जुड़ा हुआ रहो। सांसों का सागर दोस्ती, सांसों का सागर मस्ती। सहज सांस को ऊपर ध्यान दियो। यहाँ सारे दिन सांस आवे जावे, सिर्फ बिना देखणु अभी। लगातार ध्यान।
खुद के साथ जुड़ो हुए रहो। हर एक सांस के प्रति जागरूकता। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के प्रति जागरूकता। खुद से जुड़ा हुआ रहो। लगातार अभ्यास जारी रहो। एकदम हल्का रहो। पूरा ध्यान आपके नाक के ऊपर केंद्रित रखियो और अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस अनुभव करो। लगातार खुद से जुड़ा हुआ रहो।
और अभी 10 मिनट ध्यान बाकी है। पूरी एकाग्रता, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर। एक भी सांस छूटना न पाए। खुद की सांसा के सागर जुड़ो हो रहो, बहुत प्यार से। लगातार ध्यान को अभ्यास। श्वास की परीक्षा करो, श्वास न देखो, नाक को ऊपर ध्यान रखो। हर एक श्वास न थे अनुभव कर पाओगा। लगातार अभ्यास। नाक को ऊपर ध्यान रखियो। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस की परीक्षा करनी है। गहराई से देखो, सिर्फ देखियो।
भीड़ चाल ना चल बंदे तो अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तो मेहनत से पाले। भीड़ चाल ना चल बंदे तो अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तो मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है, कल तेरा सवेरा आएगा, खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। और 7 मिनट है। तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा, हो तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। हर कदम पे तुमको रोकेंगे, टोकेंगे, भटकाएंगे। तुम नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना, तुम नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। जब पालेगा तू मंजिल, देखेगा जमाना, हो देखेगा जमाना, हाँ हाँ देखेगा जमाना। जब जीत होगी तेरी सबका मुंह बंद हो जाएगा, खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल
सब आपकी आंखें अभी बंद ही रखोगा और बहुत खुशी के साथ आपका पूरे शरीर में ऊर्जा को संचार करता हुआ महसूस करो कि पूरे शरीर में सफेद रंग की चमकदार ऊर्जा फैल रही है हर एक अंग में। अनुभव करता रहो अभी कि हर एक अंग में ऊर्जा फैल रही है। कुछ देर इस स्थिति में बना रहो खुशी का सागर कि पूरे शरीर में सफेद रंग की चमकदार ऊर्जा फैल रही है। पूरे शरीर ने धन्यवाद अदा करो। और 3 मिनट है दोस्तों। लगातार कुछ समय और 2 मिनट। लगातार बना रहे हो ध्यान में सफेद रंग की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है चमकदार। और 1 मिनट है दोस्तों। अब पूरी तरह से समृद्ध हो जाओ ऊर्जा से भरपूर हो जाओ। यह यूनिवर्स की ऊर्जा है। और कुछ सेकंड। चमकदार सफेद रंग की ऊर्जा हर एक सेल में जा रही है। दोस्तों धीरे धीरे आपकी दोनों उंगलियां न खोलो और आपकी आंखों पर रखो। 5 4 3 2 1 0। मुस्कुराता हुआ क्लैप करके इस ऊर्जा ने पूरे शरीर में सब जगह चारों तरफ फैलाओ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुंदर तरीका से प्रैक्टिस और अभ्यास करने के लिए। कोई ना कोई भी प्रश्न है कुछ भी पूछना है। सबने पट्टी समझ में आएगी थी ना किस तरीका से पेट पर पट्टी लगावा तो थे इसकी पेट की पट्टी की प्रैक्टिस करियो और अनुलोम विलोम प्राणायाम को अभ्यास करते हुए ध्यान करियो। और कुछ
अच्छो लाग्यो, पट्टी को फायदो है, पत्तो मैंने लगाऊं, अच्छो लाग्यो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम 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 राम। राम। और सभी एक उमंग उत्साह के सागर रहिए और रोज ध्यान प्राणायाम और जो भी ये सब बातें आप शेयर करें, ये सिर्फ बात नहीं रहनी चाहिए यार, आपके जीवन में अपना कर आप खुद को अनुभव करो और हमेशा मंगलमय तरीका से रहो, हंसता खेलता रहो, ध्यान करता रहो। अब फिर मिलेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। रेखा जी मीटिंग ओवर कर सकते हैं आप। सबको बहुत बहुत शुक्रिया।